हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। आज हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। ये है स्टैटिक जीके का पार्ट और ये साइंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपने इनमें से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुना तो होगा, पर एक्चुअल क्या है उनका करना या उनका काम है वो आपको नहीं पता होगा। और कुछ बिल्कुल नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम पहले पढ़ने वाले हैं रडार के बारे में। रडार से क्या होता है, तो पहले पिक्चर देख लीजिए। कुछ इस प्रकार रडार होता है। ये डिटेक्ट करता है डायरेक्शन को एंड रेंजिंग ऑफ एन अप्रोचिंग एयरप्लेन बाय मीन्स ऑफ रेडियो वेव्स। हमारे मतलब जहाँ भी आपने रडार लगा रखा है उसकी रेंज में, उसका जहाँ तक रेंज जा रहा है उसकी रेंज में कोई एयरप्लेन तो नहीं आ रहा, कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, और किस डायरेक्शन से आ रहा है इसको बताने का काम करती है रडार, जो हमारा डिफेंस काफी यूज करता है रडार। बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, और बैरोमीटर का डायग्राम है ये। एंडोस्कोप एग्जामाइन इंटरनल ऑर्गन्स। एंडोस्कोप से हम अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं इंटरनल, उनके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी है अंदर। अब देखिए इसमें दो पिक्चर्स हैं। जो ऊपर पिक्चर दे रखी है ब्लैक, ये है वो इंस्ट्रूमेंट एंडोस्कोप, और ये कैसे होता है ये देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में कुछ इस तरीके से माउथ के थ्रू ये डाला जाता है अंदर, और फिर इससे पता किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोप से क्या किया जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्कोपी। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक का पता करते हैं, और डायग्राम में दिया हुआ है सिस्मोग्राफ। थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए पिक्चर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर का पता करते हैं। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर measures the amount of water in air। तो जो पानी की मात्रा होती है एयर में उसको नापता है हाइग्रोमीटर। ये जो डायग्राम देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का हाइग्रोमीटर दिखता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये ह्यूमिडिटी के बारे में पता करता है। अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, ह्यूमिडिटी ही तो होती है, तो हम कह सकते हैं इट मेजर्स ह्यूमिडिटी। Microscope used to see objects that are too small to be seen by the naked eyes। Microscope, अगर आपको माइक्रो का मतलब पता है तो आप समझ गए। माइक्रो का मतलब ये होता है बहुत छोटा, और बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और उन छोटी चीज़ों को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, माइक्रो हैं, इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए आपके स्कूल में बायोलॉजी लैब में ये माइक्रोस्कोप होगा ही, 90% है कि ये आपके स्कूल में होगा ही, चाहे आपका स्कूल छोटा है या बड़ा, 90% चांसेस हैं कि माइक्रोस्कोप होगा। तो आप अब जब स्कूल आपके खुले जब भी, तो आप जाइएगा और अपने बायोलॉजी टीचर से कहिएगा कि वो आपको कुछ भी इसमें देख के बताएं, तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आप जानेंगे कि किस तरह का दिखती हैं चीज़ें इसमें से। लाइक आप बैक्टीरिया देख सकते हैं। बैक्टीरिया जो हमें नॉर्मली नहीं दिखते वो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली आपने ईईजी तो सुन लिया होगा हॉस्पिटल्स में, लेकिन इस ईईजी का फुल फॉर्म कोई नहीं बोलता, इसलिए आप ये ज़रूर याद कर लीजिए और फिर स्टाइल मारना कहीं जाकर। जब कोई ईईजी बोले तब आप बोलना कि ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम।
ये आप बोलोगे तो आपकी सब कहेंगे वाह वाह, आपको तो बहुत कुछ आता है। फिर आप बताइएगा कि आपने ये कहाँ से पढ़ा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG करता क्या है। तो इट शोज चेंजेस इन ब्रेन एक्टिविटी दैट मे बी यूजफुल इन डायग्नोसिंग ब्रेन कंडीशंस। देखिए कई बार हमारी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ब्रेन में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उनको पता करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी ब्रेन की क्या कर सके, जांच कर सके। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए इस इंसान के ये चीजें लगी हुई हैं सर में, न काफी सारे वायर्स, और फिर ये जो वायर्स इस कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, और इसी पूरे सिस्टम को हम कहेंगे EEG। पेरिस्कोप used in submarine to see above the sea, above the surface of the sea। देखिए सपोज कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे यहाँ नीचे कोई सबमरीन रही होगी, ठीक है, और ये क्या होता है, ये सबमरीन में ही होता है, ठीक है, यहाँ कुछ इस प्रकार का। और जिस प्रकार से यहाँ ये लेंस लगा है ऊपर, वैसे ही एक लेंस यहाँ भी लगा होता है, और यहाँ फिर जो इंसान बैठा हुआ होता है वो इसमें देखता है, और उसको यहाँ जो दिख रहा होता है वो दिख जाता है, अंदर लेंस लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ऊपर पानी के ऊपर जो चीज है वो पानी के अंदर बैठे हुए इंसान को दिखाई देती है। तो पेरिस्कोप इस चीज में काम आता है, सबमरीन के अंदर बैठ के ऊपर क्या हो रहा है, सरफेस पे क्या हो रहा है सी के हम पता कर सकते हैं। काफी सारे कार्टून्स में भी आपने अगर ध्यान दिया हो, या आपने ऐसा कार्टून कोई देखा हो, तो आपने नोटिस किया हो पेरिस्कोप ये काफी दिखाया जाता है, लेकिन तब हमें ये पता नहीं होता कि ये क्या चीज है। तो अब आपको पता हो गया कि ये पेरिस्कोप होता है। टेलीस्कोप यूज्ड टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। टेलीस्कोप बहुत इजी है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि दूर की चीजों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स भी एस्ट्रोनॉमी करने के लिए, चांद सितारों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। सोनार, जैसे रडार था वैसे ही एक और टेक्निक है सोनार। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये दोनों ही अलग हैं, इनकी टेक्निक्स भी अलग अलग हैं। वो तो आप यूज करते हो एयरक्राफ्ट के लिए, ये आप यूज करते हो शिप सबमरीन्स के लिए पानी में। इट इज अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपगेशन टू नेविगेट, कम्युनिकेट विथ और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन एंड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रखो कि जैसे अगर यहाँ इस शिप के पास सोनार टेक्निक है, तो ये पता कर सकता है कि नीचे कोई सबमरीन है, और सबमरीन के पास कोई सोनार टेक्निक है तो वो पता कर सकता है कि ऊपर में शिप है। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ आइसबर्ग कहते हैं उनको, मान लीजिए यहाँ पानी के नीचे इतना है, ये जमीन का टुकड़ा, ऊपर तो इतना सा दिख रहा है लेकिन जमीन के नीचे इतना बड़ा है। तो अगर शिप चलती हुई इस तरह से आएगी और इससे टकरा गई तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसलिए सोनार का यूज भी किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एंड इट हेल्प्स इन द नेविगेशन। ऑप्टोमीटर, ऑप्टोमीटर करता है क्या, हमारी आंखों की टेस्टिंग। यस, इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग विजन। विजन की टेस्टिंग के लिए हम ऑप्टोमीटर का यूज करते हैं, और इन दो सर्कल्स में हम देखते हैं और दूसरी साइड से डॉक्टर चेक करते हैं। तो ये होता है ऑप्टोमीटर। आप में से किस किस को चश्मे लगे हुए हैं जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। आपने भी इसी तरह से कुछ अपनी आई टेस्ट करवाई होगी। अमीटर यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। देखिए अभी तो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं
लेकिन 11th-12th में मस्ट है कि आप प्रैक्टिकल के टाइम पे सर्किट बनाएंगे। आपके टीचर, फिजिक्स टीचर आपको सिखाएंगे सर्किट कैसे बनाया जाता है, कैसे कहाँ वायर लगाएंगे, कहाँ बैटरी लगाएंगे। तो उसमें आप एक चीज़ और जोड़ेंगे, वो होगा अमीटर, और वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आपके फिजिक्स लैब में ये मौजूद होगा अमीटर। ये क्या करता है, ये करंट बताता है जो उस सर्किट में फ्लो कर रहा है, कितना करंट है ये आपको बताता है। और यहाँ ए भी लिखा है, ए से मतलब ये कि करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो एम्पियर ए से डिनोट किया जाता है, तो करंट को भी तो हम यही बताएंगे 20 एम्पियर है कि 40 एम्पियर है। तो यूनिट्स का भी अपना इम्पोर्टेंस होता है, विदाउट यूनिट मार्क्स कट हो जाते हैं। साइंस में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटर, जनरेटर तो बहुत ही इजी है, सबने देख रखा है ये जनरेटर, और सभी जानते हैं गांव-गांव तक के लोग कि जनरेटर क्या होता है। गांव-गांव से का मतलब ये था, अनपढ़ से नहीं, गांव-गांव से मतलब था गांव हो या शहर, सभ्यता अलग अलग है, सिविलाइजेशन अलग अलग है, लेकिन जनरेटर सब जानते हैं, गांव में भी होता है और सिटीज में भी होता है। बस यूजेस अलग होते हैं, लेकिन काम एक ही होता है। क्या होता है काम एक? लाइट लेके आना। जनरेटर से क्या होता है, लाइट आ जाती है, और लाइट आने से चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट, है ना। आजकल का ज़माना तो ये है कि अगर थोड़ी सी भी लाइट चली जाए तो रोना आ जाता है, लेकिन लाइट आ जाए तो खुशी। तो जनरेटर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो साइंटिफिक टर्म्स में करता क्या है, मशीन, ये एक तरह की मशीन है, दिख ही रहा है कि मशीन है, यस, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर हम टेक्निकल नॉलेज देखें तो फिर हमें इस तरह की लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल अगर आप याद करें तो बस हाँ, जनरेटर से क्या होता है, जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा हम उसे जनरेटर कह देंगे, बस, दैट्स ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही स्टैटिक जीके। नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक जीके में, तो आप जो बोलोगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये रैंडम टॉपिक्स होते हैं तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कोई भी चीज़ बोलेंगे स्टैटिक जीके में जिस भी प्रकार की, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। बट जैसे आप ग्रामर में बोलते हैं कि वर्ब करा दो, प्रपोजिशन करवा दो या एडजेक्टिव, तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी आपको जब नाउन ही अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब कैसे आपको समझ में आएगा। तो जब तक वन बाय वन चीज़ों को करना पड़ेगा, हमें पहले नाउन समझने पड़ेंगे, देन प्रोनाउन, उसके बाद हम एडजेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करवाऊंगी, मैं आपको नरेशंस भी करवाऊंगी, वॉइस भी करवाऊंगी। बस क्या चाहिए मुझे, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। मेरी वीडियोस को शेयर करिए जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको, और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करा करो। मैं ये वीडियोस आपके लिए ही बनाती हूँ, तो मेरे लिए बस यही मोटिवेशन है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें कि आप क्या चाहते हैं या आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, बस आप मेरे लिए इतना करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर Sakshis with Sadhna.